पूरी भागवत में आप देख लेना, धुंधकारी जैसे महान से महान पापियों का उद्धार करने वाले चरित्र मिल जाएंगे, लेकिन जिसने आत्महत्या की उसका कोई चरित्र तक भागवत में आगे नहीं आता है। धुंधकारी की मां धुंधली ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या करने वाले का प्रायश्चित्त के मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए सभी को एक ही निर्देश, आप सब भगवान के भक्त हैं, भगवत रसिक हैं। जीवन में कभी घर की छोटी मोटी बातों को लेकर या बड़ी बातों को लेकर कभी भी मन में ऐसा संकल्प उठे कि आत्महत्या कर लूं, तो वैसा मन में विचार तक लाने के लिए संकल्प मत करना। मरने की तो बात दूर है, क्योंकि अपना आत्मा हनन करना सबसे बड़ा महान पाप माना जाता है। इसका शास्त्रों में कहीं पर प्रायश्चित का कोई रास्ता ही नहीं है। आपके द्वारा जघन्य से जघन्य अपराध बन जाएंगे, उसका प्रायश्चित के मार्ग शास्त्र खोलते हैं, लेकिन आत्महनन करने वाले का मार्ग सब बंद हो जाते हैं। अब ये श्रीमद् भागवत इसका प्रमाण है। धुंधकारी जैसे महान पापी, धुंधकारी है बेन जैसा पापी, उसके उद्धार के चरित्र आपको मिल जाएंगे, लेकिन आत्महत्या करने वाली धुंधली का कोई चरित्र ही श्री सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने कहीं नहीं गाया। मां के मरने के बाद चोरी से कमाए गए धन को इकट्ठे किया और मार्ग बाजार में जाकर 5-5 देवियों को खरीद करके ले आया। पंचपर्ण्य वधू वृतः, बाजारू देवियों के साथ, वेश्याओं के साथ निवास करने लगा। एक दिन उन देवियों को प्रसन्न करने के लिए राजा के यहाँ इसने डकैती डाली। घर में देवियों को लाकर धन दिया। देवियों ने सोचा कल राजा के सैनिकों ने के द्वारा ये पकड़ लिया जाएगा, धन भी जाएगा, ये भी जाएगा और हम भी जेल जाएंगे। तो उन लोगों देवियों ने सोते हुए धुंधकारी को बांध दिया और जीते जागते धुंधकारी के मुख में अग्नि के जलते हुए अंगार ठूसे गए। लकड़ियों से अग्नि के अंगार ठूस ठूस करके इसको मारा गया। यानी जिसने जैसा कर्म किया उसको उसी जीवन में वैसा ही फल भी प्राप्त हुआ। इसलिए यदि कोई ये कहता है ना अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। तमाम उक्तियां हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये भी लाइन आप हमेशा सुनते हो, अरे महाराज कुछ नहीं है, यही स्वर्ग और यही नरक, ये भी आप कितनी बार सुनते हो। तो यहां पर किया गया कर्म और उसका फल कहीं और मिले नहीं। स्वर्ग नरक का उपभोग करने के लिए यह आपका जो शरीर है यह आएगा जाएगा ना। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तद्रूप होकर के यह शरीर आएगा। कभी मानव बनोगे, कभी आप अन्य जीव जंतु बन करके आओगे, भोगना तो पड़ेगा। आज यह मरा, लेकिन मरने के बाद पिशाच बन गया। तीर्थों में भ्रमण करते गोकर्ण को मालूम पड़ा, गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान किया। एक दिन लौट करके गोकर्ण जी आए और अपने भाई को प्रेत बने हुए देखा, बड़ा कष्ट हुआ। भाई से गोकर्ण ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे उद्धार के लिए, अपने माता पिता के उद्धार के लिए, सबके लिए गया जी में जाकर श्राद्ध पिंडदान कर दिया था, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा, महाराज ये मुक्ति वगैरह का तो कार्य उनके लिए है कि गया जी में जाओ, उन्हीं की मुक्ति होती है जो साधारण पापी होते। मैं साधारण पापी नहीं हूं, मैंने पाप का भी थोक का व्यापार किया है। हाँ, मैं थोक का व्यापारी हूं। मेरे लिए गया जी में एक नहीं 100 आप जाके गया श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। मेरे लिए तो आप कोई और उपाय करिए। तब गोकर्ण जी महाराज ने सर्वत्र विचरण करते, विद्वानों से पूछते, अंत में सूर्य भगवान की कृपा से इन्हें पता चला कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही इनका उद्धार कर सकती। उत्तम नगर में गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया। यह धुंधकारी जो प्रेत के योनि में था, यह भी वहीं पर आया। 7 पोर की बांस
को देखा, वायु का रूप था ना, तो बार बार उड़ जाता था, बार बार वहां से उड़ करके दूर चला जाता था। अब वहां से दूर चले जाने पर जब इसे कोई और कुछ नहीं दिखाई दिया, वायु का वेग आए इसे उड़ा ले जाए, मैं कहाँ जाऊं, तब इसको वहां अनायास एक 7 पोर का बांस दिखाई दिया, उस पर जाकर बैठ गया ऊपर से। जब ऊपर से बैठ गया तब कथा हुई। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, 7वें दिन की कथा में सप्तक ग्रंथि विभेदनम, अंतिम गांठ फटी और उस ग्रंथि के फटते ही पीतांबर धारण किए यह धुंधकारी सामने प्रत्यक्ष दर्शन देने लगा। अपने भाई को गले लगाया, धन्यवाद ज्ञापन किया। विमान आया। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा कि सबके लिए विमान क्यों नहीं, तब ने कहा, पार्षदों ने कहा कि सबने मन से कथा नहीं सुनी, इसने सुना भी मनन भी किया। इन दूसरे श्रोताओं ने सुना तो जरूर पर मनन नहीं किया। अब यह तो मुक्त होकर के गया, लेकिन दोबारा कथा हुई और कथा परिपूर्ण होने के बाद जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ में एक एक जच्चा बच्चा सब भगवत धाम को, साकेत धाम को गए, वैसे ही यथा अयोध्यावासिना, अयोध्यावासियों के समान ही उत्तम नगर निवासी गोकर्ण जी महाराज के दूसरी बार की कथा में आए हुए विमानों में बैठ बैठ करके भगवत धाम को गए। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। आज सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, मैंने तुम्हें यह उपाख्यान इसलिए सुनाया कि तुम निश्चिंत हो जाओ। संसार में कितने भी अमोघ से अमोघ पाप बन गए हों, बस अंदर से प्रायश्चित्त का भाव होना चाहिए। प्रायश्चित्त किसे कहते हैं? आगे मैं वह पाप नहीं करूंगा, मेरे अब से पिछले पापों को भगवान आप शमन कीजिए, प्रायश्चित्त करिए, कथा सुनिए, कथा कराइए। आपके घर में कितने ही प्रेत, कितने ही पिशाच, कितनी ही बाधाएं हो, उस कथा को सुन करके सब मुक्त हो जाएंगे। जैसे अनेक युग युगांतर से पड़े हुए कपिल मुनि के आंखों नेत्रों की नेत्र दृष्टि से भस्म हुए सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार कब हुआ? जब स्वयं भगीरथ ने भागीरथी माँ गंगा को प्रकट कराया, गंगा सागर में जाकर के उस गंगा को सागर से मिलाया। वहीं कपिल मुनि के आश्रम के पास में जो राख की ढेरी, राख भी उड़ चुकी थी, केवल वह मात्र भूमि थी, क्योंकि जाने कब वह मरे थे और कब गंगा आई। लेकिन उस स्थान में गंगा का पहुंचना और 60,000 जो मुक्ति की इच्छा में सब कामना में खड़े थे, वह सब मुक्त होकर भगवत धाम को गए। उसी प्रकार यह भगवान की यह भी ज्ञान गंगा है। आपकी द्वारा या ग्रामवासियों के द्वारा जिस क्षेत्र में ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हो जहाँ प्रेत पीड़ा, पिशाच पीड़ा इत्यादि से लोग परेशान हो, वहां पर यही भगवती ज्ञान गंगा का प्रवाहन करवाइए। वह जो इधर उधर भटकती हुई जीवात्माएं हैं, उन भगवत कथा को सुन करके हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी। यही तो कथा के प्रमाण है, इससे बड़ा और क्या गारंटी हो सकती।